ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਵਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਵਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।
शब्द जो होते हैं उनकी बड़ी करुणा होती है। क्या किसी ने कहा है कि जिसे श्रवण के मिट जाएगी, जिसे श्रवण के मिट जाएगी, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण के मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सजल सजीवन मूल सुहाई। राम कथा कलि मत गाई, सजल सजीवन मूल सुहाई। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, श्री नारद की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण के मिट जाती है, जिसे श्रवण के मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्रीमान यशपाल वर्मा जी जो अपनी आयु के पूरे शासन को पूर्ण करके भगवान श्री हरि के चरणों में जाके विद्यमान हुए, ऐसी पुण्यात्मा के लिए ब्रह्मा परिवार पुत्रों ने भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि जीव को भगवान के चरणों में स्थान मिले। इस उद्देश्य से ये जो सभाएं हैं, कहते जीवन में जो कुछ हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसके फल हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन संसार में हम हों, हमारी कोई पूजा करे, हमारी कोई प्रतिष्ठा करे, हमारा कोई मान करे, कुछ सम्मान करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई आदमी डर से करता हो, कोई भय से करता हो, कोई लोभ से करता हो, लेकिन जब हम संसार में ना रहे और फिर भी हमारी पूजा हो, हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, इससे बड़ा कोई भाग्य और सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। आज ब्रह्मा जी संसार में नहीं है, फिर भी ब्रह्मा परिवार अपने कुटुंब जनों के साथ मिल करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यही प्रार्थना जो है जीव को मुक्त करती है। किसी ने कहा है कि ऐसी कमाई कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में तो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। तो यही राम नाम की कमाई आज ब्रह्मा जी संसार से अपनी आयु को जितने शास्त्र महात्मा ने लिखी थी उनको पूर्ण कर सके और जाके भगवान के चरणों में विद्यमान हो गए। बहुत बड़ा भरा परिवार छोड़ के गए और अचानक ऐसे पूर्ण तिथि में, ऐसे पूर्ण वेला में, ऐसे पूर्ण नक्षत्र में गति पाई है कि बहुत कम लोगों को सौभाग्य होता है। जिस टाइम हमारे पास खबर आई तो मैं विचार किया
पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा को पूर्ण कहते हैं, सारे देवता ग्रह नक्षत्र सब पूर्ण होते हैं। ऐसी पूर्ण तिथि में, पूर्ण बेला में और पुण्य कार्तिक मास की, जिस मास की विशेषता वेद ने, पुराण ने, शास्त्र अनंत अनंत गाया है, ऐसी पूर्ण बेला तिथि में प्रभु चरणों में जाके विद्यमान हुए। और जो लोग संसार में पुत्रवान होते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। गरुड़ पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति संसार में अपने पुत्र का मुख देख लेता है उसे कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। तो बाबूजी पूरी उम्र भोगी, बच्चे, पोत्री, प्रपोत्री, बड़ी सुंदर गति पाई और बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते, प्रसन्न रहना, परिवार को सजोया, बच्चों को शिक्षा दिया है। ब्रह्मा परिवार बहुत ही धार्मिक विचार, प्रवृत्ति के, भगवान को मानने वाले, ब्राह्मण, गौ, संत, गरीब दुखियों की रक्षा करने वाले, ऐसा परिवार बहुत सौभाग्यशाली परिवार। जैसे हमारे आयु का पता लगा 55 साल, आज का जो दौर चल रहा है, इतनी आयु तो सबको प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते पुण्य कर्मों से ये हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म थे जो इतनी बड़ी अच्छी आयु, अच्छा परिवार, पुत्र श्री अनूप वर्मा जी, दूसरे पुत्र हैं श्री अशोक कुमार वर्मा जी। अशोक वर्मा जी तो जितना कहा जाए भगवान की मूर्ति है। हम लोग जितनी देर से जानते हैं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। धर्मपत्नी श्रीमती शशि वर्मा, माता साड़ी बिल्कुल भोली भाली, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति उनका मन उदार है। श्री राजेश वर्मा जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी, ये पुत्र और बहुए हैं। बेटी श्रीमती अनीता जी, श्री राजेंद्र थम्मन जी जमाई है। बेटी दूसरी श्रीमती मधु वर्मा, जमाई श्री नरेंद्र टंडन जी और तीसरी बेटी श्रीमती इंदु वर्मा, जमाई राकेश कपूर, पौत्र श्री ऋषि वर्मा और बहू की बहू श्रीमती प्रीति वर्मा। प्रपोत्र, कितनी बड़ी बात है, पुत्र प्रपोत्र आदित्य वर्मा। इतना बड़ा परिवार, हंसता खेलता परिवार छोड़ के गए। भगवान ऐसी आत्माओं को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन करता है कि सूर्य भगवान की 2 चाल होती है। 6 महीना सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं और 6 मास सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं। जब सूर्य देवता उत्तरायण में होते तो देवताओं का दिन होता है, देवता धरती पे होते हैं, और दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात्रि होती है। जिनकी मृत्यु जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं दक्षिणायन में, उनका तो जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो ऐसे मास में जिनकी गति हो जाती है उनको कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधा वैकुंठ के द्वार परम पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं। क्योंकि एक तो तिथि पूर्णिमा, दूसरा मास कार्तिक मास। कार्तिक मास की विशेषता कथाओं में बहुत अनंत लिखा गया है। ऐसे पूर्ण बेला तिथि में और बड़े आनंद से, कोई पता नहीं, कोई योगी नहीं, और भगवान के चरणों में जाके विद्यमान हो गए। क्योंकि हमें जब दुख मिलता है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। हम लोग जो संसार का दुख देखते हैं ये बहुत थोड़ा है, जो हमें आपको दिखाई दे रहा है ये दुख बहुत थोड़ा है। कबीरदास स्वयं कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसया हम रोए। ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कहते हैं 100 बिच्छू डंक मारे जितनी पीड़ा होती है उससे कहीं अत्यधिक पीड़ा प्राण निकलते समय होता है।
जन्म के समय दुख होता है और मृत्यु के समय दुख होता है। और ऐसे जीवात्मा जिनको पता भी न हो, अचानक भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। यही हमारे सत्कर्म है जो हमें मुक्ति दे देते हैं आसानी से, नहीं तो बड़ी पीड़ा होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म के समय मृत्यु के समय जीव को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसी सदगति पाई, ऐसी सदगति पाई, अचानक भगवान के चरणों में जाकर विराजमान हुए हैं और आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुए। उसके लिए ब्रह्मा परिवार में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम हाथ जोड़ के आगे, हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे पहुंचते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करता है और भगवान सदगति दे देते हैं। इसलिए सब जीव से ही प्रार्थना होती है, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि राम राम रटते रहो, वृथाई से ना खोए, ना जाने इस सांस का फिर ना हो ना हो। क्या पता है इस आसानी की नाम, इसलिए भगवान का नाम लिए, क्योंकि जिसने भगवान का नाम लिया है उसका हमेशा कल्याण होता है। अब जीवात्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, राम सेवा हाथ में। तो नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, हे मेरे प्रियतम। हरि शरणं हरि शरणं, 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 हरि शरणं हरि शरणं। समय भी कैसे बीतता है, देखते देखते पता नहीं लगता है। हम जब आए थे उस टाइम 12:30 बजे थे, फिर 1 बज गए, देखो 2 बजने के बीच में आ गया। ऐसे ही हमारा जीवन का चक्र है, हमें पता नहीं लगता है कब बीत गया। इसलिए इस जीवन को प्राप्त हुआ है, ये हमारे आपके पुण्य का फल है। अगर हमारे ऊपर से हम आप सबके ऊपर भगवान की करुणा न होती, भगवान की कृपा न होती, तो हमें आपको शरीर न प्राप्त होता। हमारे आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और ध्यान रखना, कभी जामुन के वृक्ष में आम नहीं फल लग सकता है। मनुष्य को मनुष्य की योनि में ही जाना पड़ता है। फर्क इतना होता है, कोई राजा होता है, कोई फकीर होता है। भगवान जैसे हम आप संसारिक जीव कोई काम करते, पहले कच्चा करते फिर पक्का करते। इसलिए भगवान जीव को लाने के लिए कौन सी गति से लाते हैं। भगवान जब इंसान को लाते हैं इंसान की योनि में, तो पहले उसको शूद्र कुल में पैदा करते हैं, उसके बाद उसको वैश्य बनाते हैं, उसके बाद खत्री बनता है, क्षत्रिय बनता है, और लास्ट स्टेज ब्राह्मण की आती है। अगर ब्राह्मण सत्कर्म कर ले गया, अच्छा कर्म कर ले गया, तो आगे उसको मनुष्य का तन मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। पहले किसी चीज को कच्चा करके पक्का करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव को धीरे धीरे भगवान आगे करते। कि ब्राह्मण को भगवान ने कहा इस सबसे बड़ा विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, और ये अगर गलती करेगा तो इसको मुक्त नहीं किया जाएगा, उसको फिर दुर्गति में डाला जाएगा। इसलिए इंसान पैदा होता है, फर्क इतना होता है, कोई राजा पैदा होता है, कोई फकीर पैदा होता है। तो आज मैं तो इतना पुण्य, जितना मैं जानता हूँ और जितनी मेरी भगवान ने कृपा की है, जानता हूँ कि वर्मा जी तो बहुत ही पवित्र आत्मा थे। उनकी बात, उनकी वाणी, उनका परिवार, उनका कुल, उनका पौध, उनका प्रपोध इस कलिकाल में, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, कई जगह आते जाते रहते हैं, ऐसे परिवार लाखों में नहीं करोड़ों में कहीं एक मिलेंगे। हम प्रार्थना ही करेंगे ये दुख की अड़ी में भगवान दुख सहने की क्षमता वर्मा परिवार को प्रदान करे, और ये पिता समान हमारे वर्मा जी जो प्रभु के चरणों में विद्यमान हैं, भगवान को उत्तम गति देवे, यही हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, कोई दुख सुख संदेश आए हुए हैं, उसके विषय में थोड़ा सूचित। भैनों ते भराओ, अज आपां सारे ही अपने बहुत सत्कारयोग स्वर्गवासी श्री जशपाल वर्मा जी दे रसम पगड़ी ते उस महान शख्सियत नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करने वास्ते इकट्ठा होए हैं।
और वर्मा परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। जो आया सो चल सी, आई सबकी वारी है। जिस भी इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया उसने एक दिन जरूर चले जाना, एक अटल सच्चाई है। जिया चिरी लिखिया ओही हुक्म कमाए, कले आए नानका ते सदे उठ जाए। जिदे महावाक अनुसार कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी शख्सियत ऐसी करनी दे महारथी श्री यशपाल जी वर्मा जिन्होंने भगवान ने बहुत वधिया आजू दी है। जिथे वधिया आजू दी है उथे परम पिता परमात्मा ने बहुत वधिया परिवार भी दिता। उन्होंने तीनों पुत्र तीनों बेटियां अज दे समय दे विच ये परिवार बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की दया के नाल प्रफुल्लित परिवार है। और उस समय दे विच लाला जी ने अपने जीवन दी अंतिम साह लिया। दास भी परिवार का मैंबर है और 50 साल तो उत्ते समय का लाला जी के चरणों के नाल बैठ के प्यार किया। पिछले समय तो कुछ सालों तो जो परिवार ने जलंधर शिफ्ट किया ते दास नूं उन्हां दे दर्शन करने का कदी कदी मौका मिलता। जे किसी वेले वपारक तौर पर परिवार के नाल कोई संबंध पैदा कोई संपर्क करना पिया तो मेरा छोटा वीर ऋषि ने गल करनी कि पुत्रा कदों आना दुकान ते या शैलर ते, कहना बाबा जी नूं मैं नलाउणा, उन्होंने कपड़े बदलने, उन्होंने ब्रेकफास्ट कराने तो बाद मैं नकोदर ते इन्हां दी माता जी ने भी दर्शन करने का मौका मिलिया ऋषि जी दे। मैं 2-4 बारी घर गया, परिवार के नाल भी गया। पमा लाला जी की इस अवस्था च खीरले समय ताईं पूरी स्वस्था सी। जिवें मेरे वीर शोक ने दसिया खीरले 10-15 मिनटां दे विच एकदम ही उस भगवान के घरों बुलावा आ गया। ते इन्हां दी धर्म पत्नी ने भी जिहड़ी सेवा उत्थे जलंधर लाला जी की कीती है वो भी मैं समझदा कि इस परिवार ने इस मेरी भरजाई नूं उस परमात्मा ने इन्हां नूं उस कर्मां दी उस सेवा का फल जरूर मिले। जे मैं लाला जी के कीते हुए कर्मां ते समाज सेवी राजनैतिक धार्मिक एजुकेशन संस्थावां के कीते हुए कामां ते बोलने लगा तो बहुत समा लग जाए। पवा बहुत लंबा समा डीएवी कॉलेज की मैनेजमेंट में जुड़े रहे, पवा राजनीतिक तौर मार्केट कमेटी चेयरमैन के नाल जुड़े रहे, चाहे व्यापारक तौर पर मंडी एसोसीएशन नाल जुड़े रहे, चाहे राइस शैलर तौर पर राइस शैलर एसोसीएशन नाल जुड़े रहे। बहुत उपलब्धियां उन्हां दियां जीवन दे विच व्यापारक धार्मिक और शिक्षा के संस्थावां और राजनीतिक क्षेत्र दे विच। मैं ज्यादा समा नहीं लेना, जो मैनू परिवार वालों हुक्म होया मैं थोड़े समय दे विच ही तुहाडा आए हुए सारे राजनैतिक आगू साहबान अलग अलग पार्टियां के सारे आगू साहबान अज की शोक सभा उपस्थित है।
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਐਕਸ MLA ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਕੋਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖ ਸਕਾਰੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਕੋਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਣੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹੰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਾਵੀ ਦੇਵੀ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੱਦਰ ਪੜਾਰ ਨਕੋਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏਪੁਰੀ ਜੀ व ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੰਬੇ ਧਾਮ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। KRM DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੂਪ ਬੱਦਸ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਲੇ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਸਿੰਘ ਐਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
मैं परिवार का धन्नवादी हाँ और बेनती भी करदा उस जिन्नियां भी संस्थावां दे मैं नाम बोलांगा उन्हां संस्थावां दे जे प्रतिनिधि इत्थे होण ते ओह ये राशि लै सकदे आ। श्री मंदिर श्री दाना मंडी नकोदर, श्री गौशाला नकोदर, श्री शमशान घाट नकोदर, KRM DAV कॉलेज नकोदर, प्राचीन शिवालय मंदिर नकोदर, गुरुद्वारा सिंह सभा नकोदर, श्री देवी तला मंदिर नकोदर, बाबा बालकनाथ जी मंदिर नकोदर, मंदिर गुग्गा साई नकोदर, श्री शिव शक्ति मंदिर जलंधर, शमशान घाट जलंधर। ये संस्थावां नूं परिवार ने उस बिछड़ी रूह के निमित्त कुछ दान दिता है। मैं परिवार वालों धन्नवादी हाँ, मैं उन्हां सारा संस्थावां वालों भी परिवार का धन्नवादी हाँ। मैं सारे ही सत्कारयोग साथियों तो अपने और परिवार वालों तुहाडी सब की हाज़री प्रवान करते हैं। और आखिर दे विच मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच अरदास बेनती करदा कि हे परम पिता परमात्मा, इस महान साडे सत्कारयोग बुजुर्ग, इस महान शख्सियत, एक परमात्मा रूपी आत्मा नूं अपने चरणों के विच स्थान देवे और सानू सारियां नूं, शहर निवासियों नूं, इलाका निवासियों नूं, भैणां भरावां नूं, रिश्तेदारां नूं ये दुख सहन की शक्ति दें। मैं अपने वालों कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर साहबान वालों लाला जी के चरणों के विच शरधा के फुल भेंट करदा और आखिर च एक बार फिर तुहाडा अज की इस शोकमई सभा दे विच परिवार नाल दुख साझा करन ते बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार वालों सारे परिवार वालों निर्मता सहित बेनती हाथ जोड़ के कि पगड़ी की रस्म तो बाद गुरु का लंगर तैयार है, कृपा करके गुरु का लंगर छक के जाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्ति नियस्तायारिष्टानि स्वस्ति नम बृहस्पति दधातु पया पृथिव्यां पह्यो सधीषु पयोर्विंशि पयोर्धात् पयस्वति विशासहति ओम पयस्वति विशासहति ओम हरिओम केशवाय नमः गोविन्दाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय ओम हरिओम केशवाय नमः माधवाय नमः श्री गोविन्दाय नमः केशवाय माधवाय गोविन्दाय पुनः हस्तोपाचार्य ओम केशवाय नमः केशवाय नमः माधवाय गोविन्दाय नमः केशवाय नमः देवाय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय ब्रह्मा विष्णु देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंगलाकारं व्यापकं तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन करुणावतारं संसारिशारं भुजगुंडहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैतनमामि भस्मतागणानां त्वामृतं भवामहे गुणन्त्यः विपदिकं भवामि दिनं त्वानिपदिकं भवामहे वसो ममयाहं ज्ञानिगन्धर्वं देवाय नमः हरि ओम देवाय नमः कल्याणाय नमः मध्यो विराजः दानंदो भावनाति भक्तोत्मानि लक्ष्ये माचल माचला नीलिका चित्कला गंधद्वारां विराजस्यामि पुष्ट्यामि कृष्णै भूतानां ब्रह्मा शांति 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 शांति
शांति शांति शांति सर्वस्व शांति भवतु महत्।